नमस्कार। ब्लॉकचेन, शायद आप लोग सब सुने होंगे ब्लॉकचेन का नाम। इंडिया में ब्लॉकचेन क्या है शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनको यह पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है वो भी कम लोगों को पता है। बट बिटकॉइन क्या है बहुत सारे लोगों को पता है। एंड इंडिया एज ए कंट्री, यहां पे जब जब भी कोई नई चीज आई हुई है उसका एक स्कीम बनता है। और स्कीम के बाद शुरू होता है जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, जिनको पता नहीं होता है कि ये चीज होता क्या है, उनको अलग अलग ढंग में बेचना और उनका गलत फायदा उठाना। आज जहां पर भी आप जाइए, अभी मैं एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे बोला जा रहा था कि कोई एक एक्सचेंज ने वो न्यूज पेड आर्टिकल छपाए हुए थे कि गांव में इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिप्टो अडॉप्शन हो रहा है। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आया, जहां पर लिटरेसी रेट इतनी कम है छोटे टाउन में, वहां पे ये क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उसने डाउनलोड किया कैसे और खरीदा कैसे, और खरीदा तो कहां से खरीदा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वहां पर वो केवाईसी कर पाया, ये एक बड़ी क्वेश्चन है। यहां पे मैक्सिमम जितने क्रिप्टो करेंसी के यूजर हैं वो कैश में क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, लोकल बिटकॉइन। और क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे बहुत सारे एमएलएम कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के नाम पे अलग अलग तरीके की स्कीम करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर जोन में यहां पे छोटे छोटे लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी में एक यहां पर इंडियन लोग जो नॉर्मली जो कम पढ़े लिखे हैं उनको चाहिए कि कम टाइम में रिटर्न, और क्रिप्टो करेंसी जो कि $5,000 बिटकॉइन था और आज वो $60,000 फिर $50,000, तो डेफिनेटली किसी भी आदमी को लगेगा कि भाई मेरे पैसे लगाने से वो डबल ट्रिपल हो जाएगा और बहुत पैसा मैं कमा लूंगा। और उसके ऊपर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट जिसमें यह दिखाया जाता है, बोला जाता है कि पहला यूनिकॉर्न हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का हो गया। क्रिप्टो करेंसी की एजुकेशन इस देश में जरूरी है। लोगों के पास आज के डेट में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है जो फाइनेंस को समझे। लोगों को स्टॉक मार्केट पता नहीं है, म्यूचुअल फंड पता नहीं है, और आज के डेट में वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी डेफिनेटली 20th सेंचुरी का सबसे पसंदीदा इनोवेशन है। आप सबको टेस्ला पता होगा, शायद बहुत सारे लोगों को टेस्ला का नाम पता नहीं था, लेकिन बिटकॉइन के वजह से पता चला। यहां पे आप बहुत सारे लोग ब्रेटली का नाम सुने हैं कि वो डोनेशन दे दिया क्रिप्टो करेंसी में। अलग अलग तरीके की न्यूज, और 13 साल के बच्चे ने नई क्रिप्टो करेंसी इनोवेशन यहां पे कर दी। लेकिन ये सारे चीजों के पीछे जिस तरीके की गोरख धंधा और पोंजी स्कीम इंडिया में चल रहा है, इसके चलते पूरी इंडस्ट्री का ही नुकसान होने वाला है। शायद क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन जो नई आ रही है इंडिया में वो नेगेटिव ही हो सकता है भारत सरकार इसको बैन कर दे। फिर इस इंडस्ट्री का क्या होगा। जो क्रिप्टो करेंसी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्सचेंज चला रहे हैं, चाहे उनके ऊपर कितनी सारी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा लगाए और एजुकेशनल इनोवेटिव तरीके से एजुकेशनल स्कीम शुरू करें, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको एटलीस्ट तो ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिस्क है। क्योंकि बार बार ये चीज मैं चेता दूं कि क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क वोलाटाइल एसेट है। मैं आप लोगों को मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानिए मत, ये सारी चीजें, ये नेगेटिव चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आपने जो हार्ड अर्न मनी अभी तक कमाए हुए हैं, अगर आपके देश में रूल्स रेगुलेशन की कमी है, उसके ऊपर अपनी हार्ड अर्न मनी लगाने से पहले उस चीज को समझ लिया जाए।
क्रिप्टो करेंसी की प्रोजेक्ट करने वाले लोग, जो ये प्रोजेक्ट को करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये टेक्नोलॉजी होता क्या है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, सर हमें लीगलाइज वे में क्रिप्टो करेंसी करना है, मुझे कॉइन लाना है, मुझे करेंसी लाना है। उनको एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा मुझे समझाना पड़ता है कि लॉ क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या करना पड़ता है। आप लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए एक चीज चेताना चाहता हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी तक मैच्योर हुई नहीं है, और अगर आपके पास हार्ड अर्न मनी है, उसको बहुत सोच समझ के फिर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाएं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी है, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी कुछ बात बताऊं कि किस किस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या क्या चल रहा है और ग्लोबली इसका इंपैक्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।